नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या फिर किसी अन्य गवर्नमेंट एग्जाम की कर रहे हैं आप प्रिपरेशन, तो ये वीडियो साबित होने वाला है आपके लिए गेम चेंजर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए पीवाईक्यू के ऐसे सवाल लेके आया हूं जो एग्जाम में बच्चों को परेशान करते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारे पीवाईक्यू सीरीज। अ सिलिंड्रिकल पाइप हैज अ रेडियस 14 सेंटीमीटर, ये पहला सवाल है। इसमें हाइट दी गई है, मतलब एक सिलेंडर के बारे में बात करी गई। कह रहा है कि अगर उसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो 20% जो है किससे पेंटेड है, 20% पेंटेड बाय द ब्लू और रिमेनिंग कर्व सरफेस एरिया इज पेंटेड रेड। एंड व्हाट इज द एरिया पेंटेड रेड, मतलब रेड एरिया के बारे में आपसे बात करी गई है। तो मान लीजिए जैसे एक सिलेंडर होगा, अब इसका कर्व सरफेस एरिया किस पे बात करना है दोस्तों, कर्व सरफेस एरिया पे बात करना है। आपको कर्व सरफेस एरिया पता है क्या होता है, 2πr(h). किसी सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr(h). अब जब 20% क्या है, 20% पेंटेड है ब्लू, 20% कवर है ब्लू, तो आपको रेड निकालना था। तो यानी कि कितना बचा भाई, रेड बचा, 80% बच गया। ठीक है, किसी कोई चीज 100% होती है तो कर्व सरफेस एरिया यानी 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना दिया गया था, रेडियस दिया गया था 14 सेंटीमीटर और हाइट दी गई थी 10 सेंटीमीटर, 80/100। ठीक है, 10 से चला जाएगा 10 बार में और ये 10 से चला गया 8 बार में, 10 8 80। ठीक है, 7 दूना 14, अब कितना हो गया, 8 दूना 16, दूना 32, दूना 64, 4 6 और 4 6। ठीक है, 4 6 4 10 0 1 इसको दिया 704, कितना आ गया 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जो विच इज ऑप्शन नंबर बी। करते हैं दोस्त इसी तरीके से हम अपना अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। दोस्तों, ये सवाल एग्जाम में, हर एग्जाम में लगातार पूछा जाता है, एसएससी और खासकर रेलवे के, कि यानी कि बेईमान दुकानदार की बात कर रहे हैं। मतलब ये कह रहा है कि एक 65 रुपए पर केजी में जो है किसी का मतलब सामान है। अब वो कह रहा है कि वो मार्क कर रहा है कितना, सेलिंग प्राइस बाय द 20%, 20% ऊपर मार्क कर रहा है। मतलब 20% का दोस्तों फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। मतलब कोई सामान अगर 5 का है तो वो कितने का मार्क कर रहा है, उसे 6 का दे रहा है। ठीक है, ये तो समझ में आता है। फिर कह रहा है ऑफर कर रहा है डिस्काउंट एट द 10%, मतलब 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, यानी 10 का सामान कितने का बेच दिया दोस्तों, 10 का सामान उसने 9 का बेच दिया। ठीक है, 10% 1/10 होता है। मतलब ये जो है वो ओरिजिनल प्राइस मान के चलेंगे, 10 का सामान कितना कम कर दिया, 1 कम कर दिया, जो कि कितने का बिक रहा है, 9 का बिक रहा है। ठीक है, हाउएवर इंस्टेड ऑफ 1 kg गिविंग 1 kg इट डिलीवर्स 960 ग्राम। फिर एक सवाल और आता है कि वो कह रहा है कि वो 1 किलोग्राम की बजाय, मतलब उससे देना कितना था, 1000 ग्राम, लेकिन वो कितना दे रहा है, 960 ग्राम दे रहा है। यानी 960 ग्राम दे रहा है और उसे यानी कि प्रॉफिट हो रहा है भाई। और पैसा कितने का ले रहा है, 1000 का ले रहा है। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे 65 रुपए का कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछा गया था ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज कि प्रॉफिट होगा तो कितना होगा। आइए कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अब चला जाएगा इसमें, आप काट लेते हैं सिर्फ 5, 5 से चला गया 200 बार में और ये 10 से चला गया 20 बार में। ठीक है, ये समझ में आया। 9 से चला गया, 9 नहीं, 6 से काट लेते हैं इसे। ठीक है, 6 से काट लेते हैं, 6 एकम 6 और 6 छंग 36, 16 बार में। ठीक है, इतना तो समझ में आया। अब यहाँ कितना बच गया दोस्तों, यहाँ पे बच गया 160 नहीं, और 20 से चला गया 8 बार में, 20 अठे, यानी 8 का, और यहाँ पे 9 बच गया था। ठीक है, यानी 8 का सामान कितने का, 9 का बिक रहा है। एक का प्रॉफिट कितने का, एक का प्रॉफिट किस पे, 8 पे, इंटू 100%। दोस्तों कितना हो गया, 12.5%। 1/8 किसका फ्रैक्शन होता है, 12.5%। देखा दोस्त, किस तरीके से ये सवाल करना है आपको। फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस whose diagonals are the 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। दोस्तों, अगर आप एरिया ऑफ रोम्बस, मतलब इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं, एरिया ऑफ
नंबर्स का अगर डायगोनल आपको दिए गए हैं हाफ d1 इंटू d2, हाफ d1 इंटू d2 यानी कि 1/2 इंटू 18 इंटू 12, 2 से चला जाएगा 6 बार में, 18 पच्चे 90, 18 छंग 108, कितना आ जाएगा दोस्तों 108 आ जाएगा, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। करते हैं हम अपना अगला सवाल। पाइप ए एंड बी फिल अ टैंक इन द 15 मिनट और कह रहा है कि 30 मिनट में। ठीक है, पाइप कह रहा है कि दोस्तों इसमें ये सवाल में कहा गया है कि पाइप ए जो है उसे 15 मिनट में भरता है और पाइप बी जो होगा वो कितने दिन में, कितने समय में, उसे 30 मिनट में भर रहा है। ठीक है, ये तो मान लेते हैं ये फिल कर रहा है। फिर कह रहा है पाइप सी कैन एम्प्टी द, मतलब पाइप सी जो है एम्प्टी कर सकता है कितने समय में, 60 मिनट में। ये बात समझ में आ रही है आपको दोस्तों, ये 60 मिनट में एम्प्टी कर सकता है, तो इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो आप आ जाएगा कि उस टैंक की कैपेसिटी कितना है, 15, 30 और 60, ऐसा नंबर जो इनके टेबल में आता हो तो कौन सा हो सकता है, 60 हो सकता है। इसका एलसीएम है 15 चौको 60, इसकी कैपेसिटी 4 है, 30 दुन्ना 60, इसकी कैपेसिटी 2 है बी की, और 60 एकम 60, इसकी खाली करने की कैपेसिटी 1 है, यानी कि ये 1 से खाली कर रहा है। फिर कहता है कि इन तीनों को अगर एक साथ में ओपन कर दिया जाए, मतलब अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों ओपन कर दिया जाए तो क्या होगा भाई, ये 4 से भरेगा, ये 2 से भरेगा, लेकिन ये तो 1 से खाली कर रहा होगा। 4 2 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 5 से। ओवरऑल वो कितना भरा जा रहा होगा, अगर तीनों साथ में होंगे तो वो 5 से भरा जा रहा होगा। और आपको कहा गया है 1/4 हाउ लॉन्ग दे टेक टू फिल 1/4 ऑफ द टैंक, मतलब एक चौथाई, टैंक का एक चौथाई भरने के लिए, 60 का एक चौथाई भरने के लिए कितना समय लगेगा, ये अगर ये तीनों खोले जाए। कर लेते हैं, 4 से चला गया कितना बार में, 4 और 15 60, और 5 3 15, कितना समय लगेगा, 3 मिनट लगेगा दोस्तों से, 3 मिनट में तो वो भर जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 3 15। करते हैं हम अपना अगला सवाल। अगला सवाल दोस्तों ये है कि एक कार मूव कवर कर रही है 400 मीटर इन 50 सेकंड में। दोस्तों 400 मीटर कितने सेकंड में, 50 सेकंड में कर रही है। आपको क्या होता है, क्या निकालना क्या था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये भी फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, वैसे सभी को पता ही है, इसीलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया इस। लेकिन कुछ लोग बोल सकते हैं कि ये कैसे आ गया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 0 से ये चला गया और 5 से चला गया 8 बार में, कितना आ गया, 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, विच इज ऑप्शन नंबर ए। करते हैं दोस्त अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि अगर एक सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है 3 और 5 से, वुड विल बी द थर्ड प्रोपोर्शन। बहुत सी दोस्तों, अगर थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है a अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी, ये प्रोपोर्शन में आप फॉर्मूला लगाते हैं, ये फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि जैसे अगर पहला नंबर 3 है, 3 में से 1 घटा दे, 5 में से भी 1 घटा दे। ठीक है, एक दोनों में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो फिर कह रहा है कि तीसरा प्रोपोर्शन क्या आ जाएगा। 3 में से 1 घटाया 2 बचा, 5 में से 1 घटाया ये बचा 4, और यहाँ पे भी कितना बच गया, 4 बच गया, अपॉन x। 2 से ये चला गया 2 बार में, ये इधर जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, कितना जाएगा, 4 दूना 8, विच इज ऑप्शन नंबर सी। करते हैं दोस्त अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा रूट एक्स इक्वल टू 5। अगर दोस्तों रूट एक्स की वैल्यू अगर दी गई है 5, ठीक है, आपको निकालना है अंडर रूट एक्स प्लस 25, मतलब अंडर रूट एक्स प्लस 25 निकालना है। तो दोस्तों क्या कर लेंगे, टेक बोथ साइड, अगर स्क्वायर आप कर देते हैं, अगर बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, या फिर रूट को उधर भेज देंगे सीधे, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 5 25। ठीक है, 25, एक्स की वैल्यू आ गई दोस्तों 25, यानी कि 25 अगर यहाँ पे पुट कर देते हैं, 25 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, या फिर 50 लिख सकते हैं, या फिर 2 इंटू 25। ठीक है,
ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा किसका, 5 का स्क्वायर है, 5 बाहर आ जाएगा, √2 अंदर रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो भी पेयर बन जाते हैं, मतलब अगर जिनका भी जिन मल्टीपल बन जाता है पेयर, वो क्या है, बाहर हो जाता है। ठीक है, a sum of money is divided among the A, B, C and D 7:6:8:3। अगर कह रहा है C को 12,000 रुपए, C को 12,000 रुपए ज्यादा मिलते हैं B से। ठीक है, 7:6:8:3 ABCD कह रहा है C को कितना मिलता है, 12,000 ज्यादा मिलता है किससे, B से। कितना ज्यादा मिल रहा है, 2 ज्यादा मिल रहा है, और 2 की यूनिट 12,000, 2 की यूनिट 12,000, यानी 1 की यूनिट कितना आ जाएगा, 6 के। 1 की यूनिट हो जाएगा 6 के। तो आपसे क्या पूछा है, हाउ मच डी गेट्स, डी को कितना मिला, 3 मिला, यानी दोस्तों 3 की यूनिट कितनी हो जाएगी भाई, 6 गुना हो जाएगी, 3 छंग 18 के। दोस्तों कितना आ जाएगा, 18 के, विच इज ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इसी तरीके से हम अगला सवाल है हमारा कि एट व्हाट एनुअल रेट 10,000, अच्छा मतलब कह रहा है कि 10,000 अमाउंट जो है आपका कितना हो जा रहा है, 10,000 अमाउंट हो जा रहा है 10,609, कितने साल में, 2 साल में, कंपाउंड इंटरेस्ट पे, कंपाउंडेड एनुअली। तो क्या हो जाएगा, यानी कि इसका स्क्वायर करना होगा। अगर स्क्वायर रूट निकाल दे, क्योंकि 2 साल की बात हो रही है, 1/2, तो फिर ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये तो आपको दिख रहा है किसका स्क्वायर है, ये तो 100 का स्क्वायर है यहाँ पे। ये कैसे अब निकालेंगे, आप कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए 200, ये लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट क्या है, 9 है, तो या तो ये 3 का स्क्वायर हो सकता है, ये कितना 7 7 49, लास्ट में इसके 9 आएगा या फिर इसके 9 आएगा, 3 3 जा 9। तो दोस्तों क्या करते हैं, 2 डिजिट काट दिया हमने, कितना है 106, 106 बचा, इसके करीब में कौन सा स्क्वायर, इसके करीब में 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 धाम 100, 10 इंटू 11 110, 110 इससे ये छोटा है, तो ये क्या है, ये वाला नंबर ले लेंगे, यानी कि कितना आ जाएगा, ये 103 का स्क्वायर था, यानी 100 की चीज 103 होना, यानी कि सीधा सीधा 3% का प्रॉफिट। ठीक है, 3/100 इंटू 100%, 100 से 100 चला गया, 3% का, यानी कि विच इज ऑप्शन नंबर डी। रिटेलर सोल्ड, दोस्तों एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपको क्यूबिक रूट कैसे निकालते हैं और स्क्वायर रूट किस तरीके से निकालते हैं, जब रूट में आ जाता है तो ये चीजें बताने की कोशिश करूंगा। एक रिटेलर सोल्ड अ लैपटॉप फॉर द 27,000 रुपए आफ्टर गिविंग 2% डिस्काउंट, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, मतलब 70,000 रुपए का वो बेचता है। सेलिंग प्राइस उसका कितना है, 70,000 रुपए, 2 डिस्काउंट देने के बाद कितने का, एक तो 20% का, 20% का दोस्तों फ्रैक्शन कितना होता है, 5 से 1 का डिस्काउंट, यानी कि कितना, 4 का बिका, 1/5 होता है। 10% का डिस्काउंट, यानी 10 का सामान अगर 1 काट देते हैं तो कितने का, 9 का बिक रहा होगा। फिर क्या कहा, ये कितना दिया गया, मार्क प्राइस पूछा गया था 9 चौक 36, और 36 की यूनिट कितनी, 27, कितना हो गया, 27, 9 चौक 36, 9 त्रिक 27। ठीक है, 4 से चला गया 25, 4 से चला गया 25 बार में, 25 तिया 75, यानी 750, कितना हो जाएगा, एक की यूनिट 750, एक की यूनिट 750, 50 50 की यूनिट पूछा था, 5 दाम 50, 50 की यूनिट 750 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5 पच्चे 25, 5 2 इसको दिया, 5 सत्ते 35, 2 37, 37,500। ठीक है, 37,500, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर सवाल आया कि फाइंड द लीस्ट, दोस्तों इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय द 5 6 3 और 4 लीव्स द रिमाइंडर 3, मतलब कह रहा है कि अगर इससे डिवाइड करते हैं मतलब इन चारों नंबर से, तो ये क्या है, 3 रिमाइंडर बच जाता है, तो एटलीस्ट वो छोटा नंबर बताइए कौन सा होगा। दोस्तों 5 6 3 और 4, अगर इसका एलसीएम लेते हैं कितना आ जाएगा, 5 6 3 4 का एलसीएम हो जाए 5 60, 5 12 60, 6, ओके 60, हाँ 6 दामा 60 और 30 3, ठीक है 15 चौको 60, 60
मतलब इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा और प्लस कितना है 3 रिमाइंडर बच रहा था, तो एटलीस्ट वो नंबर कितना हो जाएगा 63। अगर और भी आगे दिया हुआ था तो वो कितना होता, वो 63 का मल्टीपल भी हो सकता था। The angle of elevation of the top of a tower from a point 40 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट। मतलब कह रहा है दोस्तों ये एक टावर है, टावर के जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसके फुट से 40 मीटर दूरी पे है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बना रहा है, 45 डिग्री का बना रहा है। अब कहा गया है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। दोस्तों ये सीधे इसको मैं बता सकता हूँ 40 मीटर है, लेकिन आप कैसे ये आपको जानना है। 90 के सामने वाली लाइन हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर और नीचे वाली लाइन बेस। ठीक है, tan की वैल्यू अगर देखेंगे आप, tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 डिग्री होती है 1 और tan होता कितना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू 1। परपेंडिकुलर हमें निकालना था, बेस हमें पता था 45 है, 40 मीटर है, बेस 40 मीटर है अपॉन 1, ये जाएगा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, p इक्वल टू 1 इंटू 40 विच इज कितना हो जाएगा 40 मीटर। ठीक है, इसमें कोई समस्या कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे हमारे आज के सवाल। इसी तरह से कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए अगले टॉपिक में स्क्वाड क्यूब की ट्रिक लाएंगे जो कि क्यूबिक रूट जैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, और भी बेहतरीन क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।